मैं यूं नहीं कहती मैं यहाँ चंडीगढ़ बना दूंगी, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगी अपने भाइयों से बहनों से अटेली विधानसभा की। जी सच्ची बताओ, ये बीजेपी और कांग्रेस ना धकोसले करती है, मैं सच बोल रही हूँ आपके आगे। इन्हें ना ये ऊपर के एजेंडा लाने हैं, झूठी बातें करनी है, धकोसले करने हैं। अगर इन्हें कुछ करना था 20 साल में कर क्यों नहीं दिखा। मैं आयुषी आयुषी अटेली की बेटी है और रहेगी, और ये मैं आपको खुलकर कहती हूँ, आपके साथ आपके सुख दुख में खड़ी रहूंगी। पहले क्या कहते थे पिछली बार, कांग्रेस बीजेपी 75 पार, आपने हालात देखे थे। अब क्या कहते हैं, कांग्रेस 70 पार। मैं कहती हूँ ये सब झूठ बोलते हैं, ना बीजेपी थी 75 पार, ना होगी इस बार कांग्रेस 70 पार। अब की बार भी बनेगी गठबंधन सरकार। इस ये मेरी चाबी है ना, इस ताले को हाथ जोड़ के विनती आपकी बहन करती है, खोल दीजिए। मैं इस बार की सबसे कम उम्र की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी प्रत्याशी हूँ और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली प्रत्याशी हूँ, मुझे एक मौका दीजिएगा सर। हरियाणा की अटेली विधानसभा पहुंचे हैं, जहां इस समय हमारे साथ जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है आयुषी राव हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि इस समय वो चुनाव अभियान में किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और किस तरह से वो यहाँ जीत का दम भर रही हैं। आयुषी राव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री श्याम। आप क्या कहेंगे, कितने समय से आप संघर्ष कर रहे थे पार्टी के साथ, कितने समय से जुड़े हुए हैं? जी, मैं पार्टी के साथ 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ अटेली में पार्टी के साथ काम कर रही थी, कार्य कर रही थी जमीनी स्तर पर उस समय मैं सबको ये नहीं बताती थी कि मैं आयुषी यादव हूँ। उस टाइम मैं सबको ये कहती थी और पार्टी का प्रचार करती थी कि मैं अभिमन्यु राव की धर्मपत्नी हूँ और पार्टी का प्रचार करती थी। आपको पहली बार पार्टी ने टिकट दिया है, क्या आपने सोचा था कि पार्टी टिकट देगी चुनाव लड़वाएगी? जी बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कभी विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शीर्ष नेतृत्व का, दुष्यंत चौटाला जी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, नैना चौटाला जी का, कि उन्होंने मेरे जैसी महिला को आगे बढ़ाया और एक मौका दिया। आपकी सादगी, आपके संस्कार और आपका व्यवहार अटेली विधानसभा के लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। आपकी चर्चाएं भी होती हैं इसको लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, व्यवहार की बात आती है तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे ससुराल पक्ष का, गांव साणवास का, और मेरे मायके परिवार का, कि मेरी शादी गांव में की। आज जो भी मैंने सीखा है ना, मैं 10 साल गांव में रही हूँ शादी के बाद, तो मैं जानती हूँ जमीनी स्तर पे गांव में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानियां होती है, और जो मैंने सीखा है गांव में रह के सीखा है कि गांव में क्या करना होता है, कैसे रहना होता है और लोगों को क्या चाहिए। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव इस समय आपके सामने है और वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ चुनौती मानते हैं? जी सच्चाई है, मैं उनको भी कोई चुनौती नहीं मानती, या किसी भी पार्टी के किसी भी इंसान को कोई चुनौती नहीं मानती। ये जो इलेक्शन है ना, पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस बीजेपी, कोई चुनौती नहीं है, चुनौती है बेरोजगारी। यहाँ जब मैं घूमती हूँ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 साल का शासन बीजेपी, 10 साल का शासन कांग्रेस का, विधायक हमेशा रहे सत्ता पार्टी के। मैं खुद ही सोच के हैरानियत में हूँ कि लोग इतने बेरोजगार हैं और कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है अटेली में, बहुत पिछड़ी हुई अटेली। हम भी देख रहे हैं, हमें जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, धूल उड़ रही है, किस तरह से गंदगी, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसमें हमारी गाड़ी जो अभी चल रही है इसको लिखा रही है। तो काफी लंबा समय हो गया, अटेली जो है विकास से महरूम है, पिछड़ा हुआ है। क्या कुछ आप लेके चलेंगे कि आप जिस तरह फाइट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बनेंगे, तो क्या कुछ करेंगे? जी, अगर मेरे को जनता ने सपोर्ट किया, वोट किया और मुझे अपना सेवक चुना, मैं यहाँ नेता नहीं सेवक बनना चाहती हूँ, और अगर लोगों ने मुझे अपना सेवक बनाया तो मैं सबसे पहले यहाँ लोगों के लिए रोजगार पे सबसे ज्यादा काम करूंगी और हरियाणवियों को नंबर 1 बनाऊंगी। अटेली विधानसभा में जितने भी मेरे हरियाणवी भाई बहन हैं उनको आगे लेकर चलूंगी। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ जितने भी लोग बीमार होते हैं वो या तो दूसरे शहर में जाते हैं और या फिर इलाज के लिए जयपुर जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ सार्वजनिक अस्पताल में ना अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उन्हें दूसरे शहरों में ना जाना पड़े, या दूसरे राज्य जो कि राजस्थान में जयपुर है वहां ना जाना पड़े। तीसरी बात कि यहाँ एक ना ऐसा स्टेडियम होना चाहिए, मैं यूं नहीं कहती मैं यहाँ चंडीगढ़ बना दूंगी, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगी अपने भाइयों से बहनों से अटेली विधानसभा के, हाँ, पर ऐसा कुछ स्टेडियम इस तरह का जरूर बनाऊंगी कि जहां उन्हें ऐसी फैसिलिटी मिलेगी कि जहां वो खेल पाएंगे, कूद पाएंगे और अच्छा अपना भविष्य बना पाएंगे। चौथी बात आई कि जैसे ये कहते बेरोजगारी के लिए इन्होंने 20 साल में कोई ना यहाँ लघु उद्योग खुलाया ना कुछ और कराया, पर मैं अपने भाइयों को ये वादा करती हूँ कि अगर आपने मुझे अपना सेवक चुना तो मैं प्राइवेट कंपनियों में, यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंपनी है IIT मतलब मानेसर में और बावल में, मैं आपको पक्के में वहां पक्का लगवाऊंगी। और यहाँ अटेली में एक और दिक्कत है जो मैंने खुद घूम कर देखी है डोर टू डोर करते हुए, कि
यहाँ कोई पार्क नहीं है बच्चों के लिए। आप देखेंगे बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है अटेली मंडी में या यहाँ जितने भी ये है क्या कहते हैं गलियां इनमें वार्ड्स के पास। तो मैं चाहती हूँ क्या इन्हें इतने सालों में 20 साल के यहाँ कांग्रेस की विधायक भी कह रही है मैं पहले इलेक्शन जीत चुकी, नए नए बीजेपी के विधायक है, इनको ये सोचना चाहिए। मैं खुद माँ हूं, मेरा 10 साल का बेटा है, मैं भी चाहती हूँ मेरा बेटा 1-1.5 घंटा पार्क में खेलने जाए, पूरे दिन मोबाइल पे ना लगा रहे, टीवी ना देखे। तो मैं खुद चाहती हूँ, ये चीज मैंने खुद सोची कि पार्क जरूर होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार जितनी भी आई है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अच्छे सख्त कानून बनाए, लेकिन आज भी महिलाएं जो महफूज नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। तो आप ही देख रहे हैं दिन दहाड़े क्या क्या हालात हो रहे हैं, क्या क्या औरतों के साथ हो रहा है। उसके लिए मैं तो खुद कहती हूँ हमें जो सरकारी ये बसेस हो गई या इन पे हो गई, हमें कोई ना कोई एक महिला रखनी चाहिए। इससे क्या होता है एक महिला को रोजगार भी मिलता है और क्या कहते हैं महिला सेफ फील करती है। एक युवा जो है नशे की ओर जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज युवा जो नशे की ओर जाएगा तो कैसे भारत विकसित होगा, कैसे देश विकसित होगा, हरियाणा कैसे तरक्की कर पाएगा, और जो बीजेपी 2047 में विकसित भारत का सपना देख रही है वो कैसे पूरा कर पाएगा। तो पार्टियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, आपको बच्चों को, युवाओं को और महिलाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो आपका इसमें क्या कुछ कदम रहेगा? जी सच्ची बताओ ये बीजेपी और कांग्रेस ना ढकोसले करती है, मैं सच बोल रही हूँ आपके आगे। इन्हें ना ये ऊपर के एजेंडा लाने हैं, झूठी बातें करनी है, ढकोसले करने हैं। अगर इन्हें कुछ करना था 20 साल में कर क्यों नहीं दिखाया? आज इसको बोलेंगे वो उसको बोलेगा। और मैं अपने अटेली के सभी भाई बहनों को, अपने पिता तुल्य बुजुर्ग और माताओं को कहना चाहती हूँ कृपया करके इनके धकोसलों में मत आइए। आप एक बात मुझे बताइए, क्या 20 साल की सत्ता में 10 साल कांग्रेस 10 साल बीजेपी में जो ये मैंने मुद्दे बताए आपके काम पूरे हुए? नहीं हुए। ये आपको क्या करते हैं, जात पात बिरादरी इन पे लड़वाती है और वोट ले जाते हैं। आपको क्या चाहिए, एक ऐसा सेवक जो आपके साथ तहसील चले, एक ऐसा बच्चा जो आपके साथ थाना चले, एक ऐसा बच्चा जिसको आप आजा बेटा मेरा ये काम करा। मैं कहती हूँ ये आपके सुख में तो क्या, ये आपके दुख में भी खड़े नहीं पाएंगे। और मैं आपको आयुषी यादव यही कह रही हूँ, मैं आयुषी अटेली की बेटी है और रहेगी, और ये मैं आपको खुलकर कहती हूँ, आपके साथ आपके सुख दुख में खड़ी रहूंगी। और हमेशा कहते हैं ना आयुषी संग अटेली, और आयुषी है अटेली के संग। तो अभी इतना समय हो गया, आपने प्रचार कर रहे हैं और अभी 10-12 दिन का शेष अभी समय बचा है, किस तरह का रिस्पांस लोगों में मिल रहा है? किस तरह का लोग, बुजुर्गों में आप जा रहे हैं, माताओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? अभी तक की रिस्पांस की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जब लोग मेरी बात सुनते हैं ना, उन्हें पता लगता है कि मैं ये झूठे ढकोसले नहीं करती, सच्ची बात करती हूँ, मुद्दों की बात करती हूँ, और वो मुझे सच्ची समझते हैं और दिल से मुझे प्यार देते हैं। दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, तो दोनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं क्योंकि अनीता राव भी मजबूत है और यहाँ आरती राव भी मजबूत है। क्या उनको आप पटकनी दे पाएंगे? जी पटकनी मुझे नहीं देनी, पटकनी तो उनको ये जनता देगी जो ये 10 साल के और 20 साल के इनके शासन देख चुकी। अगर उन्हें चाहिए सेवक तो वो मुझे पक्का चुनेगी। तो क्या कुछ अपील करेंगे मतदाताओं? मतदाताओं से यही अपील करूंगी कि एक मौका आपको इस बेटी और इस सेवक को देना चाहिए, क्योंकि जो मत है ना 5 साल में एक बार आता है। कई बच्चों की तो उम्र निकल चुकी और कईयों की इस 5 साल में निकल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ एक बार में कर दूंगी, पर ये जरूर कहती हूँ आपको मैं आयुषी यादव हमेशा खड़ी मिलूंगी, इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊंगी। 36 साल की हूँ, 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलूंगी। और जो ये कहते हैं ना कांग्रेस आ रही है बीजेपी आ रही है, पहले क्या कहते थे पिछली बार, कांग्रेस बीजेपी 75 पार, आपने हालात देखे थे। अब क्या कहते हैं, कांग्रेस 70 पार। मैं कहती हूँ ये सब झूठ बोलते हैं, ना बीजेपी थी 75 पार, ना होगी इस बार कांग्रेस 70 पार। अब की बार भी बनेगी गठबंधन सरकार। आप जो ये अटेली के विकास के ऊपर 20 साल से इन्होंने ताला मारा हुआ है ना, विकास नहीं किया। इस बार मेरी माँ जी, मेरे पिताजी समान बड़े बुजुर्ग, मेरे सारे युवा भाई जिनका भविष्य है, इस 5 तारीख को आप इस बटन पे टिकाए, इस ये मेरी चाबी है ना, इस ताले को हाथ जोड़ के विनती आपकी बहन करती है, खोल दीजिए। मैं इस बार की सबसे कम उम्र की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी प्रत्याशी हूँ और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली प्रत्याशी हूँ। मुझे एक मौका दीजिएगा जरूर। जय श्री श्याम।
देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, 36 साल की 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली आरसी राव अब उनसे अपील कर रही है मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट करें, क्योंकि आज अटेली विधानसभा काफी लंबे अरसे से विकास की बाट जो रहा है और अब वो इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि आरसी राव मैदान में डटकर उन लोगों का मुकाबला कर रही हैं जो पिछले लंबे समय से राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और अपनी पहुंच का फायदा उठाकर मतदाताओं को गुमराह कर अपनी जीत का दम भरते हैं। तो अब 8 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीखें ऐसी हैं जब 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो नतीजे बताएंगे कि किसकी सत्ता होगी, किसकी सरकार होगी और विधायक कौन बनेगा। महेंद्र भारती, न्यूज अपडेट, अटेली विधानसभा।